और राजस्थान में उदयपुर जिले के छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए ने पिछले 3 दिन में 3 लोगों को मार डाला। घातक तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग अभी तक नाकाम रहा है, जितने भी डीएफओ थे, जिसके बाद अब सेना के जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाला। सेना की एक टुकड़ी ने कल गोगुंदा की छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहुंचकर अपने शक्तिशाली विजन ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है, ताकि आसपास के इलाकों में अगर तेंदुए का मूवमेंट है तो उसको पकड़ा जा सके। जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहां और साथ साथ आसपास के इलाकों में सेना के जो जवान हैं वो ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी 3 से 4 ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ये ड्रोन खास होते हैं। अब जब तक तेंदुआ नजर नहीं आता, तेंदुए ने अब तक एक किशोरी, एक युवक और एक अधेड़ महिला की जान ले ली है। ये तब तक ड्रोन निगरानी करते रहेंगे जब तक तेंदुआ उसमें कैप्चर नहीं हो जाएगा। अभी तक 3 लोगों को शिकार तेंदुआ बना चुका है और इसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए 3 टीमें तैनात की गई। ये टीमें उदयपुर में है, राजसमंद और जोधपुर की टीमें आई, ये वहां की टीमें हैं। इसके अलावा वन विभाग के 150 कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है। साथ ही तेंदुए को ट्रैप करने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए। घटना के बाद पिछले 4 दिनों से वन विभाग के आला अधिकारियों ने इस पूरे क्षेत्र में डेरा डाला हुआ है और तेंदुए के आतंक के चलते उदयपुर में कई गांव ऐसे हैं, वहां के लोग, ग्रामीण खौफ में रहने को मजबूर हैं। सेना के जवान तेंदुए की तलाश में पिछले 2 दिन से जंगलों की खाक छान रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, जबकि उनके पास हाईटेक ड्रोन है जो थर्मल स्कैनिंग करते हैं, जो देखते हैं, शरीर की गर्मी भाप लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि वहां पर क्या है, फिर वहां से जूम होता है। प्रशासन लोगों को समझा रहा है कि घर से बच्चों और बुजुर्गों को निकलने ना दें, क्योंकि जो तेंदुए होते हैं इनका ज्यादातर जो टारगेट होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं या फिर वो बुजुर्गों को टारगेट करते हैं। वन अधिकारियों को शक है कि 3 लोगों की जान ले चुका तेंदुआ पहाड़ी इलाके में इस वक्त छुपा हुआ है और वन विभाग का कहना है कि लेपर्ड आदमखोर है, यानी ये जो तेंदुआ है ये आदमखोर है, खून लग चुका है इंसान। अब इसका भी पता लगाया जाएगा कि ये आदमखोर है या नहीं है, क्योंकि ग्रामीण तो कह रहे हैं कि खून लग चुका है, लेकिन वाकई में क्या ये आदमखोर हो चुका है, इसका पता अभी नहीं लगाया जा सका है, ऐसा वहां पर कहा जा रहा है। तीनों हमले एक ही लेपर्ड ने किए हैं या फिर अलग अलग तेंदुए हैं, इसके बारे में भी अभी जान नहीं पाए हैं या फिर कंफर्म कह पाना अभी मुश्किल है, ये कह सकते हैं। ऐसे में तेंदुए पर शूट एट साइट का ऑर्डर अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एक ही तेंदुआ है और ये आदमखोर है। दूसरी तरफ गांव के लोगों में दहशत जो है वो बढ़ती जा रही है। हालात यहां तक आ गए हैं कि प्रभावित इलाके में जो लोग हैं वो दिन के समय भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। शाम ढलने से पहले ही आबादी क्षेत्र में लोगों के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। गांव वालों का तो मानना है कि तेंदुआ मैन ईटर बन चुका है, इसलिए मार देना चाहिए। और देखिए बहुत अंतर होता है, जब भेड़िया होता है वो रात में शिकार करता है, छोटे बच्चों को करता है, लेकिन जो तेंदुआ होता है वो खुले में शिकार करता है, वो डरता नहीं है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि तेंदुए को पकड़ना आसान भी होता है, लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है। तेंदुए के हमले से खौफ में रह रहे उदयपुर के गोंगदा इलाके के लोगों का हाल बहराइच के लोगों जैसा हो चुका है, जहां अब तक भेड़िए के हमले रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि 6 भेड़िए बोले गए थे, 5 पकड़ लिए, एक लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ में नहीं आया है। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी, 5 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लंगड़ा भेड़िया जो सरदार भी कहा जाता है वो लगातार मासूम बच्चों को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। अब बहराइच जैसी तस्वीर कहां दिख रही है, सामने देखिए उदयपुर में और इसके आसपास के इलाकों में। मुख्यतः तो ये निर्देश है कि सब हमने टीमें बना रखी हैं, सब टीमों को कह रखा है कि भाई आप अपनी लोकेशन पर रहेंगे, जैसे ही ग्रामीणों से कोई सूचना मिलेगी या फिर कोई और मूवमेंट की हमें सूचना मिलेगी हम उनको देंगे और उनको उस जगह जाके चेक करके आना है। तो देखिए लेपर्ड ने छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव में अपना पहला शिकार बनाया था। उंडीथल गांव में 16 साल की लड़की कमला पर तेंदुए ने हमला किया था। कमला पशु चराने गई थी, तेंदुए ने उसके शरीर को बुरी तरह से नोच डाला। झाड़ियों में कमला की लाश मिली थी। तेंदुए का दूसरा हमला 19 सितंबर को हुआ, जब
उसने भेवड़िया गांव में खुमाराम गमेती नाम के युवक को अपना शिकार बनाया। खुमाराम अपने 12 साल के बच्चे के साथ खेत में गया हुआ था, तभी उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसके बेटे की जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन उसके पिता को घसीटते हुए तेंदुआ जंगलों में ले गया, जहां से लाश बरामद हुई। और शुक्रवार यानी कि 20 सितंबर को एक बार फिर तेंदुए ने घात लगाकर हमला किया, और इस बार भेवड़िया गांव में बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, भेवड़िया गांव से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उमरिया गांव में 50 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। 50 साल की महिला। 3 दिनों में लगातार 3 हमले से उदयपुर का यह इलाका सहम गया, जिसके बाद से तेंदुए की तलाश जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। तेंदुए की तलाश अभी तक की जा रही है। और देखिए, यह कहा जाता है, वन विभाग की तरफ से यह भी कहा जाता है कि जब कोई गांव में जाता है तो जो अगर कोई बैठा होता है उसको तेंदुआ शिकार बनाता है। अब यहां पर ऐसे समझिए, झीलों की नगरी उदयपुर में घूम रहे खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उदयपुर के जिस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी है वो बाहुबली हिल से घिरा हुआ है। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा के छाली ग्राम पंचायत में लेपर्ड की जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है। छाली पंचायत की रेंज करीब 15 किलोमीटर में फैली हुई है, 15 किलोमीटर में। और जिन गांवों में तेंदुए की दहशत है वो गांव उंडीथल है, वो गांव है कडेचावास, भेवड़िया जहां पर एक शिकार बनाया, छालीस और बागदड़ा, ये वो गांव है। 3 दिन में 3 शिकार तेंदुए ने बनाए हैं। तीनों अटैक 5 किलोमीटर के दायरे में किए गए हैं। तेंदुए के खौफ में 6000 से ज्यादा की आबादी है। इस वक्त 6000 से ज्यादा की छाली पंचायत के 25% हिस्से में जो आबादी है लोग रहते हैं, बाकी एरिया पहाड़ी है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस पूरे इलाके में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा बताई जाती है, सबसे ज्यादा। इस पूरे इलाके की बात कर रहे हैं, पूरे इलाके में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा बताई जाती है। बेहद खूंखार कहा गया है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि बेहद खूंखार इलाका है बाहुबली हिल्स? तो जरा इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर को आप समझेंगे। ये बाहुबली हिल्स है उदयपुर का, जहां पर बताया जा रहा है जिस इलाके में कि तेंदुए की दहशत है, 6000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। एक के बाद एक आदमखोर कई लोगों को शिकार बना रहा है। 3 दिन में 3 शिकार कर चुका है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो ये है कि जो तेंदुआ हमला कर रहा है वो आदमखोर है या नहीं है, ये अभी तक कंफर्म ही नहीं हो पाया। मतलब इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो मैन ईटर है या नहीं है। वन विभाग फिलहाल उसके पैरों के मार्क को नमूने लेकर अब जांच कर रही है। जो पैरों के पंजे हैं उसकी जांच की जा रही है। अटैक करने का जो तरीका है वो सेम है तीनों घटनाओं में या फिर अलग अलग है, इसका भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं एक ही तो नहीं है तेंदुआ या फिर इससे ज्यादा भी है। साथ ही जिस इंसान को उसने मारा है उसके शरीर पर घाव में लेपर्ड के दांतों की दूरी का मिलान किया जा रहा है। इन सारी चीजों का एनालिसिस किया जा रहा है। माना जाएगा लेपर्ड आदमखोर है या नहीं है। और अगर तेंदुआ आदमखोर है, अगर ये सब मिलान हो जाता है और पता चल जाता है कि ये तीनों एक ने ही किया है, अगर पता चल जाता है कि तेंदुआ आदमखोर हो चुका है तो क्या होगा, चलिए वो हम आपको बताते हैं। जानबूझकर इंसानों पर हमला करने लगता है, दोगुनी रफ्तार से शिकार पर अटैक करता है। ये अगर तेंदुआ आदमखोर हो जाता है तो दुगनी रफ्तार से अपने शिकार पर अटैक करता है और पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपना पेट भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है किसी भी हद तक जाने के लिए। अगर आदमखोर मादा तेंदुआ इंसान का शिकार करती है तो उसके बच्चे भी उस शिकार का सेवन करते हैं और बच्चों को शुरुआत में इंसानी खून का स्वाद मिलता है, जिसके बाद से तेंदुए के जो बच्चे हैं वो बड़े होने पर इंसानी मांस को तरजीह देने लगते हैं। यानी सबसे पहले इंसानों पर ही वो हमला करते हैं, वही चाहिए होता है। तेंदुए के बारे में एक खास बात यह भी है कि वो अपने शिकार को एक बार में पूरा नहीं खाते हैं, बल्कि उसे पेड़ों पर ले जाकर 3-4 दिनों के अंतराल में खाते हैं। शिकार की कमी भी तेंदुए को कहीं ना कहीं
आदमखोर बना देती है कि वो शिकार नहीं कर पा रहा तो उसके सामने अगर इंसान आता है, वैसे इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन ये कहते हैं कि अगर इंसान वहां पर बैठे हुए हैं और वो अपनी जद में आ रहे हैं तो सबसे पहले शिकार वो कर देता है। तो देखिए उदयपुर में क्या हालात हैं। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए ने इस कदर दहशत मचा रखी है कि उसे काबू करने के लिए सेना बुलानी पड़ रही है। बीते 2 दिनों से सेना के जो जवान हैं वन विभाग की टीम के साथ मिले हैं और पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग कर रहे हैं, जैसे कोई मिशन हो, उस मिशन की तरह लगे हुए हैं। सेना की एक स्पेशल टीम जिसमें 8 जवान हैं, उन्हें तेंदुए को पकड़ने का जिम्मा दिया गया है, जो वन विभाग के 150 कर्मचारियों के साथ इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आर्मी की एक लिंगर छावनी की टीम को इस ऑपरेशन के लिए खास तौर पर बुलाया गया है। आर्मी के कैप्टन संदीप चौधरी के नेतृत्व में 8 सैनिक 20 सितंबर की रात से ही छाली में है और सेना के जवान नाइट विजन दूरबीन से रात में लेपर्ड के मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश में है। ट्रैप और ड्रोन कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगाए गए हैं, ट्रैंक्विलाइज करने के लिए टीम भी वहां मौजूद है, लेकिन तेंदुआ जो है वो अब तक सबको चकमा ही दे रहा है, चकमा देने में अभी तक कामयाब हो रहा है। शनिवार को पूरे दिन चलते सर्च ऑपरेशन में लेपर्ड का कोई सुराग नहीं मिला और संभावना है कि लेपर्ड कहीं दुपक कर बैठा है और अगले शिकार की फिराक में, और इसको ढूंढने के लिए उदयपुर के अलावा राजसमंद, जोधपुर में भी वन विभाग की टीमें बुलाई गई हैं। तो तेंदुए के बारे में बात करते हैं तो तेंदुआ एक स्क्वेंजर है जो मांस के ऊपर निर्भर रहता है। वो जानवरों का शिकार करता है, अगर उसे आसानी से शिकार मिले तो वो उसे ही तरजीह देता है। प्राथमिकता में कोई जानवर मिले उसका शिकार वो कर लेता है, वो कुछ भी हो, कुत्ता हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन अगर उसके मुंह में इंसानी खून लग गया तो वो अपने क्षेत्र, अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर हमला करने से चूकता नहीं। भारत में तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। 2018 में आप इधर देखिए, 2018 में 12,852 थी तेंदुओं की संख्या और 2022 में 8% बढ़कर 13,874 हो गई। सबसे ज्यादा तेंदुए कहां हैं? अजब गजब मध्य प्रदेश में, जहां इनकी संख्या 3,907 है। इसके बाद बारी आती है, यहां पर आप देखिए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र के बाद बात आती है कर्नाटक की, और कर्नाटक में 1,879 तेंदुए हैं। राजस्थान में जहां तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है वहां पर उनकी संख्या कितनी है? 721 यहां पर आप देख रहे हैं। और जिस रेंज में तेंदुए ने हमला किया है वहां पर, मतलब उदयपुर रेंज में कितने हैं? 200 तेंदुए हैं इस वक्त, और यह माना जा रहा है कि उदयपुर रेंज में शिकार की संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से जो तेंदुए हैं वो इंसानी बस्तियों में घुसकर उन पर हमला कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो लोग खेतों में काम करते, देखिए जब बहराइच गए थे, जहां पर भेड़ियों की बात की जाती है, वहां पर डीएफओ और वन विभाग के कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे हमला नहीं करते हैं। लेकिन जब खेतों में लोग बाग काम कर रहे होते और बैठ के काम कर रहे होते हैं तो तेंदुए अपनी जद में देखते हैं, तेंदुए उससे अपनी जद में देखते हैं और उसके बाद तेंदुए उस पर हमला कर देते हैं। सॉफ्ट टारगेट वो भी देखते हैं जिसमें छोटे बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, जिनको पकड़ने में, खींचने में आसानी होती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जब तेंदुए की बात आती है तो यह कहा जाता है कि तेंदुआ दबंगई के साथ शिकार करते हैं और इसीलिए उनको पकड़ने के लिए एक अलग से पिंजरा होता है और उनको पकड़ना आसान होता है। लेकिन यहां पर जो तेंदुआ है 3 दिन से चकमा दे रहा है। सेना कह रही है जल्द ही हम उसको पकड़ भी लेंगे। और चलिए अब आपको